तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत जियोग्राफिकली काफी ज्यादा बड़ा देश है और जब आपका देश जियोग्राफिकली इतना बड़ा होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको जो तैयारियां करनी होती है वो काफी बड़े पैमाने पर करनी होती है और तब आपके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके दो पड़ोसी आपके सबसे बड़े राइवल हों। ऐसी परिस्थिति में भारत की सुरक्षा के लिए कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स का निर्माण किया गया है। अगर बात की जाए लोकल एयर डिफेंस सिस्टम्स की तो हमारे डीआरडीओ की तरफ से वीएलएसआरसीएम के साथ साथ एक्सआरसीएम और बीएमडी तक कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं जो कि अलग अलग रेंज में आते हैं, अलग अलग तरह के टारगेट्स को किल करते हैं और इस तरह से भारत को एक सुरक्षा छतरी मुहैया कराते हैं ताकि दुश्मनों की तरफ से किसी भी तरह का अटैक अगर भारत के ऊपर किया जाता है, फिर वो मिसाइलों से हो, ड्रोन से हो या फिर फाइटर जेट वगैरह की मदद से की जाए, हर तरह के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए आज भारत के पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत ने इन सब के अलावा भी रशिया से S-400 खरीद रखे हैं जिसके लिए कुल 5 स्क्वाड्रन खरीदी गई और इसके लिए हम लोगों ने पे किया है 35,000 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डील थी। ये काफी महंगे एयर डिफेंस सिस्टम है और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के अगेंस्ट जाकर हमें इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदना पड़ा था रशिया से। काफी कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आई, अमेरिका के काटसा प्रतिबंध बीच में आ रहे थे, लेकिन भारत के साथ अच्छी रिलेशनशिप के चलते अमेरिका द्वारा ये प्रतिबंध नहीं लगाए गए। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए स्पेशली S-400 की या फिर उसके द्वारा निभाए जाने वाले रोल की, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है और इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स की भारत को और कई ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट महसूस होती है क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है। दो तरफ की बॉर्डर पर हमें इन्हें डिप्लॉय करना अनिवार्य है ताकि दोनों दुश्मनों को ये काउंटर कर सके। लेकिन आपके पास इसकी केवल 5 स्क्वाड्रन होना ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इन सब चीजों को लेकर कुछ गलतफहमियां चल रही थी, लेकिन उन गलतफहमियों का जो निराकरण हुआ वो काबिले तारीफ था। देखिए, एबीपी न्यूज द्वारा एक इंटरव्यू किया गया हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सर का। ये खबर शायद आपने सुनी होगी कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि 10 स्क्वाड्रन के लगभग हमें अनिवार्यता है एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसमें 5 तो हम लोगों ने रशिया से खरीद लिए हैं, उनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और बाकी के 5 मेक इन इंडिया होंगे और इनके पैरेलली ही वो बनना शुरू होंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद में इस तरह की बातें बताई जा रही थी कि 5 की संख्या में एडिशनल या फिर फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत S-400 खरीदे जाएंगे और यहाँ पर अच्छी बात ये रहेगी कि इन्हें लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा जैसे Su-30 MKI को किया गया है। इसके लिए भारत को टेक्नोलॉजी वगैरह भी ट्रांसफर की जा सकती है एंड ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई जो कि पहले कल्पना करना मुश्किल था। अब अगर रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये इंटरव्यू सुना जाए तो ये बिल्कुल वास्तविकता लगता है। हालांकि यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल भी आरकेएस भदौरिया साहब की तरफ से कुछ इस तरह से किया गया कि ऐसा सुनने भर में लग रहा है कि हाँ ये S-400 की ही बात कर रहे हैं और S-400 5 की संख्या में एडिशनल खरीदे जाएंगे जिन्हें भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इस खबर ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि आपको हर तरफ यही सारी खबरें दिखाई दी होंगी, लेकिन इसके बाद क्लेरिफिकेशन आया। आरकेएस भदौरिया साहब की तरफ से ही कहा गया कि यहाँ पर मीडिया ने मेरे बयान को थोड़ा सा समझने में गलती कर दी है। दरअसल वो जिस 5 एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे वो S-400 नहीं था, बल्कि S-400 के पैरेलल ही हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे हम लोग ERSAM और XRSAM कहते हैं, जो कि आपको रेंज के मामले में लगभग 350 किलोमीटर की देता है, जो कि S-400 की 400 किलोमीटर रेंज को कहीं ना कहीं मैच करता है और बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले करने में सक्षम है जो कि आपको S-400 करके देता है। इसमें भी वेरियस तरह की मिसाइलें हैं, तो अगर आप इसे मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, किसी फाइटर जेट या फास्ट मूविंग टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो 150 किलोमीटर वाली ERSAM मिसाइल आपके पास मौजूद है। अगर आप किसी स्लो मूविंग टारगेट के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 350 किलोमीटर रेंज वाली XRSAM मिसाइल है और भी अलग कई तरह की मिसाइलें इसमें इंटीग्रेट की जा सकती है। तो कहने का मतलब उतनी कैपेबिलिटी आपको हमारे XRSAM दे रहे हैं, तो फिर भला एडिशनल S-400 खरीदने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर उनका मतलब यही था कि XRSAM S-400 के पैरेलली डेवलप किए जा रहे हैं और उनका डिप्लॉयमेंट भारत में किया जाएगा, क्योंकि जो 5 स्क्वाड्रन हम लोगों ने खरीदी है या रेजिमेंट खरीदी है ये पर्याप्त नहीं है। तो ये तो हो गई खबर कि S-400 हम लोग एडिशनल नहीं खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि डीआरडीओ ने इस तरह के सिस्टम्स नहीं बनाए होते तो हर हाल में हमें इस क्रिटिकल समय में भी रशिया से S-400 को एडिशनली खरीदना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता। जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो भी रशिया समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इस समय वो ऑलरेडी युद्ध में अपना सारा फोकस कर रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के कई सारे सैंक्शंस एडिशनली रशिया के ऊपर लगा दिए गए हैं। पेमेंट करने में आपको बहुत दिक्कतें जाती और जो पहली डील की थी वहां तक तो अमेरिका ने भी एडजस्ट कर लिया, भारत को वेवर दे दिया काटसा प्रतिबंधों में। लेकिन अगर दोबारा हम लोग अगर एडिशनल S-400 की डील करने की कोशिश करते तो इस बार अमेरिका के द्वारा जरूर प्रतिबंध लगा दिए जाते।
जो कि भारत को दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा परेशान कर सकता था। शायद अमेरिका इन सब चीजों की वजह से अपने इंजन देना हमें शायद बंद कर सकता था, तो हमारे इन फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि हमें फिर से 35,000 करोड़ रुपए रशिया को चुकाने पड़ते, और अगर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवाते तो शायद उसके लिए अलग से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता, जिसके लिए एडिशनली हमें पे करना पड़ता। तो ये जो कई सारी परेशानियां मैंने आपको गिनाई, इन सब का एक सॉल्यूशन XRs है, जो कि भारत के DRDO की तरफ से लोकली डेवलप किया गया है। अब इसकी डेवलपमेंट साइकिल की बात की जाए तो कई अलग अलग खबरें आई है। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि इसका फैब्रिकेशन तक शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट के लिए इस साल पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो आने वाले मई जून में आप संभवतः इसके परीक्षण होते हुए देख पाएंगे, और इसके अलग अलग टेस्ट किए जाने के बाद इसके मास प्रोडक्शन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार होगा।